हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं गर्व विजय और आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया 12 टिप्स जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉक्सेस के लिए। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मैं लेके आया हूं 30 डेज की सीरीज बिगिनर्स के लिए जिनको बॉक्सिंग नहीं आती है और वो जानना चाहते हैं कि कहां से हम बॉक्सिंग स्टार्ट करें। तो पहले आप मेरी वो वीडियोस देखिए, उसके बाद इस वीडियो पे आइए और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब भी मेरी नई वीडियो आए तो आपको सबसे पहले पता चल जाए। और आप इस वीडियो को एंड तक देखना क्योंकि टिप नंबर 4 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। Rolling around in my city, told up a guy angels with me. Might pop at the Grove to get a little tipsy. Find me a bitty for licky. I just got in a whole brand new bag. I'm rolling around like I missed it. Earlier, jewelry moving like juice. Knocking out gold, then it hit me. Look, I just leveled up, I thank God. Straight from the mud, now it's time to get the pie. Sweat, tears and blood, you can see it in my eyes. My future turning up, what a time to be alive. I'm that nigga, I don't mean to brag, but I'm getting too nice with this. Ain't no way that I'm going outside. My pockets been heavy as shit. The bank is full of the blues, bitch. I'm happy how that contradict. Same way I had to go harder when I found myself down. तो टिप नंबर 12 है कि टेक्निक। बहुत सारे लोग स्पीड और पावर के ऊपर ध्यान देते हैं लेकिन टेक्निक के ऊपर ध्यान नहीं देते और इससे वो कभी भी अच्छे बॉक्सर नहीं बन सकते। तो आपको अपनी टेक्निक और गुड फॉर्म के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा। तो आपको पहले अपने पंचेस को स्लो करना पड़ेगा। टेक्निक, गुड फॉर्म, इससे आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर आप बाद में स्पीड पंचेस थ्रो कर सकते हैं। लेकिन अगर आप टेक्निक के साथ उनको नहीं थ्रो कर पाओगे तो आप अच्छे बॉक्सर नहीं बन पाओगे। उसके बाद नंबर 11 है कि अपने टोस के ऊपर रहना। जब आप अपने टोस के ऊपर रहते हो तो जो हिलना है बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। आगे पंचेस के साथ जाना, पीछे जाना इजी हो जाता है। जैसे आपका जो पैर है वो पूरा जमीन के साथ लग जाता है, यहाँ से हिलना जो है बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए आपको हमेशा अपने टोस के ऊपर रहना चाहिए क्योंकि जो आपके टोस हैं वही आपकी हेल्प करेंगे आगे पीछे मूव करने में। उसके बाद नंबर 10 है स्मॉल स्लिप्स। बहुत सारे लोग बहुत बड़ी बड़ी स्लिप्स करते हैं लेकिन यहाँ से फिर उनके लिए काउंटर करना मुश्किल हो जाता है। आपको सिर्फ उतना स्लिप करना चाहिए जितना एक ग्लव का साइज होता है। तो ग्लव का साइज कितना होता है? इतना, 8 इंचेस। तो आपको इतना ही स्लिप करना चाहिए। बस यहाँ पे यहाँ से स्लिप करने के बाद काउंटर करना बहुत ज्यादा इजी हो जाता है, जबकि यहाँ पे बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। अब मैं थोड़ी सी शैडो बॉक्सिंग करूंगा और आपको बताना है कि मैं क्या गलत कर रहा हूँ। तो अगर आपको नहीं समझ लगी मैं क्या गलत कर रहा था तो वो है मेरे जो चिन है वो बहुत ज्यादा ऊपर है। मेरे को अपनी चिन को नीचे रखना पड़ेगा। तो ये चीज आपने नोटिस नहीं की होगी कि बहुत ज्यादा नॉर्मल होती है बिगिनर्स के अंदर कि वो अपनी चिन को ऊपर रखते हैं और इसी से आपका जो ओपोनेंट है आपके ऊपर हुक लैंड कर पाता है। अगर आप अपनी चिन को नीचे रखोगे और जब आप पंचेस थ्रो करते हो तो आपका जो शोल्डर है वो आपको प्रोटेक्ट करता है, आपके फेस को प्रोटेक्ट करता है। ये इसलिए नहीं प्रोटेक्ट करता क्योंकि आप अपना शोल्डर जो है उसको ऊपर लेके आ रहे हो, इसलिए आपकी जो चिन है वो नीचे है। अगर मेरी चिन यहाँ ऊपर होगी तो मेरा शोल्डर भी मेरे को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा, मुझे अपनी चिन को नीचे रखना पड़ेगा। उसके बाद नंबर 8 है अपने पंचेस के साथ एक्सेल करना। मैं इसके ऊपर एक पूरी वीडियो बना चुका हूँ कि क्यों आपको अपने पंचेस के साथ एक्सेल करना चाहिए, लेकिन अभी भी लोग एक्सेल नहीं करते हैं और इससे वो बहुत ज्यादा जल्दी थक जाते हैं और उनको समझ नहीं लग रही वो गलत क्या कर रहे हैं। तो इसलिए जब भी आप पंच थ्रो करते हो आपको अपने पंच के साथ ब्रीथ करना है ताकि आप जल्दी ना थक। उसके बाद टिप नंबर 7 है कि आपको कहाँ देखना चाहिए। अगर आप एक फाइट में हो और आपका ध्यान थोड़ी देर के लिए भटका, अपने ऑडियंस की तरफ देखा या कहीं पे भी देखा, तो आपकी बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाते हैं नॉकआउट होने के या फाइट हारने के, क्योंकि वही पंचेस आपको सबसे ज्यादा डैमेज करते हैं जो आपको नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए आपका जो फोकस है उससे आपके ओपोनेंट के ऊपर होना चाहिए। वो मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हो। अगर आप पिवट करते हो तो आपका जो ध्यान है सामने होना चाहिए, वापस आते हो तो आपका ध्यान जो सामने होना चाहिए। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है कि आपको कहाँ पे देखना चाहिए, अपने ओपोनेंट की हेड की तरफ, उसकी चेस्ट की तरफ, कहाँ पे। मैं यूजुअली अपने ओपोनेंट की चेस्ट की तरफ देखता हूँ जहाँ से मैं उसके शोल्डर्स, उसकी आर्म्स, उसके हैंड्स, उसका फेस, उसकी जो लेग्स है सारा कुछ मैं देख पाता हूँ अपने पेरिफेरल विजन से। तो ये जगह बेस्ट है अपनी चेस्ट की तरफ देखना। चेस्ट से मेरे को सारा कुछ दिख जाता है। उसके बाद नंबर 6 है डिफेंस एंड काउंटर। जब भी आप कोई कॉम्बो थ्रो करते हो तो उसके साथ आपको डिफेंस और काउंटर ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मैं थ्रो करता हूँ 1 2 तो यहाँ से मैं कर सकता हूँ स्लिप, बॉडी अपकट, हुक, राइट। तो ऐसे आपको हर कॉम्बो के बाद डिफेंस और काउंटर ऐड करना है और इसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो एक बैग पे। आपको बस ये सोचना है कि आपका जो बैग है वो आपको पंच मार सकता है जिससे आप मोटिवेट होगे और स्लिप करना शुरू कर दोगे। उसके बाद टिप नंबर 5 है स्टेप एंड रोल। बहुत सारे लोगों को इसका मतलब नहीं पता। स्टेप एंड रोल से ये होता है कि आप एक नया एंगल क्रिएट कर सकते हो और उस एंगल से अपने ओपोनेंट को मार सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे हूँ और मैं रोल करता हूँ, साथ में स्टेप करता हूँ, तो अब मैं इधर से इधर आ चुका हूँ और एक नया एंगल है
जिससे मैं अपने ओपोनेंट को मार के फिर वापस जा सकता हूँ या आगे कंटिन्यू कर सकता हूँ। उसके बाद टिप नंबर 4, एक बहुत ज्यादा कॉमन मिस्टेक वो है अपने नॉन पंचिंग हैंड को ड्रॉप करना। और आप सोच रहे होगे कि मैं तो अपने हैंड को ड्रॉप नहीं करता, आप क्या कह रहे हो? आप करते हो। अपनी एक वीडियो बनाओ शैडो बॉक्सिंग या बैक को पंच करते हुए की, और आपको देखेगा कि कैसे जब आप अपना क्रॉस थ्रो करते हो तो आपका हाथ कैसे नीचे जाता है, या जब आप हुक थ्रो करते हो तो कैसे आपका जो हैंड है वो नीचे जाता है। और ये मैं भी करता हूँ। बहुत सारी वीडियोस जो मैं दोबारा देखता हूँ तो मैं सोचता हूँ यार मैंने यहाँ पे अपना हैंड गिरा दिया, आई होप किसी को पता ना चले। तो अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे तो ये चीज को नोटिस करने की कोशिश करना कि कहीं ना कहीं तो मैंने अपना हैंड जो है ड्रॉप किया होगा। उसके बाद टिप नंबर 3 है अपनी आर्म्स को फुली एक्सटेंड करना। आप सारा कुछ सही कर रहे हो लेकिन फिर भी आपके पंच के अंदर पावर नहीं आती। ये क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपकी जो आर्म है वो यहाँ पे आके रुक जाती है और फिर उसको पीछे ले आते हो। आपको अपनी आर्म को पूरा एक्सटेंड करना पड़ेगा, और एक्सटेंड के साथ आपको अपनी हिप्स को ट्विस्ट भी करना पड़ेगा, जो है टिप नंबर 2। जब तक आप अपनी हिप्स को ट्विस्ट नहीं करोगे आप पावर नहीं लेके आ सकते अपने पंचेस के अंदर। जब आप पंच करो, आपकी जो आर्म है उसको आपने पूरा एक्सटेंड करना है, और आपकी जो हिप्स है जैसा आप देख सकते हो अपनी हिप्स को रोटेट कर रहा हूँ, इससे आपके पंचेस के अंदर पावर आएगी और आपकी जो रेंज है वो बढ़ेगी। उसके बाद जो लास्ट टिप है, टिप नंबर 1, वो है टाइट फिस्ट। जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं शैडो बॉक्सिंग कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरी जो फिस्ट है वो रिलैक्स है। जैसे मैं पंच करूंगा मेरे जो हाथ है, मेरी जो फिस्ट है वो टाइट हो जाएगी। यहाँ पे रिलैक्स, जैसे वांट टू थ्रो किया, टाइट टाइट, रिलैक्स टाइट, रिलैक्स टाइट। तो ये जितनी भी मैंने आपको टिप्स दी हैं आज, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको मिलूंगा अपनी अगली वीडियो के साथ। हरे कृष्ण।